Hello बच्चों, let's read this question. The question says at 298 Kelvin, standard reduction potentials are 1.51 volt for per magnet iron to Mn plus 2, 1.36 volt for Cl2 से Cl minus, 1.07 volt for Br2 से Br minus and 0.54 for I2 से I minus. pH3 paper magnet ion is expected to oxidize, right? Options are given to us. Option A is chloride ion, bromide ion and iodide ion. Option B is chloride ion, bromide ion. Option C is bromide ion, iodide ion. Option D is only iodide ion, right? Key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? Key concept इस question के लिए हो जाएगा standard reduction potential. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किस कंडीशन में? स्टैंडर्ड कंडीशंस में, राइट? स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमारे पास जो कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है स्पीशीज का? वो होता है 1 मोलर, राइट? अगर हम लोग बात करें ई नॉट फॉर M1O4 माइनस से Mn+2 कितना है, वो बेसिकली हमारे पास है 1.51 वोल्ट. कितना है? 1.51 वोल्ट, राइट? अगर बेसिकली हमें निकालना है ई MnO4 माइनस से Mn+2 का, राइट? वो किसके बराबर आ जाएगा? वो हो जाएगा ई नॉट MnO4 माइनस से Mn+2 माइनस 0.0591 by n log with the base 10 concentrations of product and the by the concentration of the reactant, right? अगर हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन gives us Mn+2 plus 4 moles of water, right? अगर हम लोग इसको रीराइट करें तो E will be equals to E नॉट कितना? 1.51 वोल्ट माइनस 0.0591 by n. n क्या है? n number of electrons involved which is equals to 5 log with the base 10 concentration of Mn+2 by concentration of MnO4 minus into concentration of H plus की पावर 8, राइट? हमें pH मेंशन कर दिया है. pH कितना लेना है? 3, यानी माइनस लॉग विद द बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 3, राइट? H प्लस कितना आ जाएगा? 10 रेज़ टू द पावर -3 मोलर, राइट? ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 1.51 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 5 log with the base 10. इन दोनों की कंसंट्रेशन जो होगी Mn+2 की MnO4 माइनस की इक्वल हो जाएगी. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? क्या आ जाएगा हमारे पास? जो 10 रेज़ टू द पावर -3 की पावर 8, ठीक? 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा? -24 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना? इसको बेसिकली लिखेंगे हम लोग 1.51 वोल्ट माइनस 0.0591 by 5, right? log with the base 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, राइट? क्या आ जाएगा ये? 1.51 वोल्ट माइनस 0.0591 by 5 इंटू 24 आ जाएगा और log with the base 10 1 के बराबर हो जाता है, ठीक? इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 1.2263 वोल्ट, राइट? ये आ गया हमारे पास. अच्छा, अब हमारे पास बताना है कि जो परमैग्नेट आयन है वो किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, राइट? ये हमारे पास क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल आया है. किसका? परमैग्नेट आयन का. और हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमारे पास Cl2 से Cl माइनस यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट? हमारे पास E कितना आया है? ये
आया है 1.2263 वोल्ट, राइट। और हमें ई नॉट किसके लिए, Cl2 से Cl माइनस के लिए कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.36 वोल्ट। ई नॉट फॉर Br2 से Br माइनस कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.07 वोल्ट। और ई नॉट फॉर I2 से I माइनस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 0.54 वोल्ट। हमसे पूछा है कि पर मैग्नेट आयन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, राइट। हमें बताने कि पर मैग्नेट आयन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, राइट। अगर हम लोग ध्यान से देखें, देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा। अगर ये दोनों मिलके क्या बनाए हमारे पास, एक सेल बनाते हैं, राइट। अगर ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाए, सेल बनाए, तो हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो Cl2 का Cl माइनस में रिडक्शन हो जाएगा, राइट। हमारे पास पर मैग्नेट आयन का रिडक्शन होगा ही नहीं, राइट। इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो हमारे पास गलत हो जाएगी, ठीक है। और ब्रोमीन को देखते हैं, राइट। पर मैग्नेट आयन और ब्रोमीन के लिए देखते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, इसका, यानी इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी पर मैग्नेट आयन इसका ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, राइट। पर मैग्नेट आयन इसका ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखें रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका, राइट। पर मैग्नेट आयन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। अगर पर मैग्नेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो पर मैग्नेट आयन pH3 पे खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा, राइट। पर मैग्नेट आयन उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा जिसका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उसके जो वैल्यू आई है, उसकी जो ई की वैल्यू आई है उससे कम हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे कम हो, राइट। Cl2 से Cl माइनस को अगर देखें ई नॉट, वो उससे ज़्यादा है, राइट। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो इसी का रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन ही नहीं हो पाएगा। पर मैग्नेट आयन का अगर रिडक्शन ही नहीं हो पाएगा तो वो किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन भी नहीं करवा सकता, राइट। जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका खुद का क्या होता है, पहले रिडक्शन होता है, फिर सामने वाले का वो क्या कराते हैं, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराते हैं, राइट। तो पर मैग्नेट आयन का जब रिडक्शन होगा, राइट, कब हो सकता है, जब जो हमारे पास ई की वैल्यूज है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है उससे कम हो, यानी किसके लिए है, वो हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है। ब्रोमीन और आयोडीन के जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू है उससे कम है, इस वजह से इन दोनों का वो क्या कराएगा, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन का वो ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, राइट। तो किसका किसका ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, ब्रोमाइड आयन का और आयोडाइड आयन का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।